आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान, कैमरामैन वकार के साथ। मैं मंगलौर की गायत्री एनक्लेव एक कॉलोनी में हूं, जो कि अभी अभी नगर पालिका के अंडर में आई है मंगलौर के। और यहाँ जो लोग मेरे साथ, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, वो मौजूद हैं। आप हर रोज़ मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिसमें मैं अलग अलग वार्ड, अलग अलग मोहल्लों के अंदर जाकर काम कर रहा हूँ और वो अपनी पसंद के प्रत्याशी बता रहे हैं। तो आज मैं इस कॉलोनी के अंदर आया, गायत्री एनक्लेव के अंदर। किस तरह का इनको चेयरमैन चाहिए, जैसे कि पहली बार ही चेयरमैन पद के लिए वोट करने जा रहे हैं। तो सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह। और ये जो गायत्री एनक्लेव है, ये कौन से वार्ड के अंडर में आ रहा है? वानपुरा वाले वार्ड में आ चुका है सारा का सारा। तो अभी आप पहली बार चेयरमैन पद के लिए वोट करेंगे। जी जी बिल्कुल। किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं, कैसा चेयरमैन होना चाहिए? चेयरमैन वो चाहिए कि हमारे लिए सर्वांगीण विकास करे, कोई भेदभाव ना हो, और हमारे यहाँ जो भी हमारी बेसिक जो आवश्यकताएं हैं उसको समय से पूरा किया जाए, और हमारी अपेक्षा जो हो उसको पूरा करें। तो हमारा तो यही वो रहेगा कि जो हमारे लिए मतलब विकास करेंगे उनको हम वोट देंगे। बहुत सारे प्रत्याशी जैसे कि हैं अभी मैदान में, आप लोग जानते भी हैं। तो आपको क्या लगता है, कौन सा प्रत्याशी इनमें आपके काम आ सकता है? अभी तो देखिए फर्स्ट टाइम है, लेकिन फर्स्ट हमारे कॉलोनी से सटे हैं जुल्फकार जी हैं, जो हमारे काफ़ी करीबी हैं। तो हम तो चाहेंगे कि इनको ही अपना सपोर्ट करें। बाकी जो अब आगे माहौल होगा उस तरह के देखा जाएगा कि अच्छा, जुल्फकार दो हैं, एक जुल्फकार ठेकेदार, एक जुल्फकार अख्तर अंसारी। जी हमारे कॉलोनी के जो करीब है हम तो नहीं जानते। जुल्फकार अख्तर अंसारी यहाँ पास में आपके रहता है। तो जी वही बात है। अच्छा अच्छा। जी क्या अपेक्षा रखते हैं गुरुजी आप अपने चेयरमैन से? अपने चेयरमैन से ये रखेगा हमें मतलब पूर्ण मतलब हमारा काम हो, कह दे अपना किसी भी टाइम, रात दिन, कभी भी मतलब हमसे कोई आवश्यकता पड़े तो हमारा चेयरमैन हमारे लिए खड़ा रहे। खड़ा रहे। तो कौन हो सकता है आपकी पसंद इतने सारे लोगों में से? क्योंकि दूर भागने से अपेक्षा नज़दीक वाला ही नज़दीक पड़ता है, बिल्कुल, चाहे जिस वक्त आप जिस वक्त जाए। ठीक है। तो इतने सारे प्रत्याशियों में कौन समझ में आता है? अभी तो फिलहाल तो हम ही नहीं जानते हैं, यही हमें अच्छे लगते हैं, बाकी अपना देखेंगे। क्योंकि इनका व्यवहार और सब कुछ मतलब हमें बहुत अच्छा लगता है। आप पहले से जानते हैं? पहले से जानते हैं इनका व्यवहार, इनकी बोलचाल का ढंग बहुत अच्छा है, पढ़े लिखे हैं सब। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली जो बेसिक नीड है वो तो यही होना चाहिए कि वेल एजुकेटेड बंदा हो जो समझ सके। हाँ, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमारे से संबंध भी है, संपर्क में भी हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं। उनके अंदर कोई वैसा भेदभाव नहीं है, जाति धर्म वाला, वे सब हाँ, सारे समाज को एक साथ चलने वाला बंदा हो तो अच्छा हो जाता है। सब एक जैसी बात करते हैं। कोई उनके अंदर ये नहीं है कि ये हिंदू है, ये मोमडन है, सबको एक जैसा बात करते हैं। एक जैसा बात। हाँ। तो सर, आप क्या कहेंगे? सर यही कहेंगे कि जो आदमी अगर चेयरमैन बने, पढ़ा लिखा हो, तो जैसे हमारे यहाँ के हैं, इनको जानते हैं जुल्फिकार जी को, तो बनते हैं तो सही है। ताकि हमारा कोई भी कॉलोनी का विकसित कराना है तो इसके लिए हमें नज़दीक का आदमी ही चाहिए, ताकि हमारा कॉलोनी का विकसित हो। यहाँ काम बहुत कुछ है वो कराने हैं, तो अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो हमारा काम हो जाएगा जल्दी। अच्छा, जैसे ये नई कॉलोनी है, पहली बार आई है नगर पालिका के अंडर में, तो बहुत सारे काम यहाँ रहेंगे। आप चाहते हैं कि आपके नज़दीक के रहेंगे, जो जीतेंगे तो ज़्यादा काम करें। हाँ, हमारा काम हो, बेसिकली यही हमें चाहिए कि हमारे कॉलोनी का विकसित हो। काम बहुत पड़े हैं यहाँ पे, बिल्कुल। तो हमारे नज़दीक के हैं, काम हो जाएगा हमारा सारा। कभी भी मान लीजिए जब भी ज़रूरत हो तो ये हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, हम इनके साथ खड़े हो सकते हैं, बस। जी 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 बिल्कुल मैडम, अब मैं आपके ही पास आ रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, मैं रुख उधर था मेरा, आपकी आवाज़ से मुझे ध्यान आया। बात है वही मेरी है। जी। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे चेयरमैन कैसा होना चाहिए आप? चेयरमैन तो देखो ऐसे ही होना चाहिए, जो भाई हमारे हम कोई भी मतलब बात कहेंगे कि ये काम कराना है तो चेयरमैन तो ऐसे ही चाहिए है ना। अगर कोई सुनने को भी तैयार नहीं है तो ऐसा चेयरमैन तो नहीं चाहिए। लेकिन जो गुण मतलब होने चाहिए वो उनमें जुल्फिकार भैया में है। अच्छा, मतलब आपने पहले ही नाम बोल दिया, मैंने पूछा भी नहीं। अभी तो मैं खासियत पूछ रहा था। नहीं नहीं, मैं आप मत पूछो, लेकिन मुझे पता है ना। अच्छा, तो जुल्फ़कार अख्तर अंसारी जो यहाँ हैं, इस कॉलोनी में आगे जाकर रहते हैं, तो वो कुछ करते भी हैं या ऐसे ही आप लोगों की पसंद है बस कि जी पड़ोसी हैं तो दे देंगे वोट? नहीं, ऐसा नहीं है, वैसे भी साथ खड़े रहते हैं। कोई बात ऐसी हो तो वो साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, साथ खड़े रहते हैं। तो यहाँ आपकी कॉलोनी से जो मेल फीमेल सारा वोट उन्हीं को जाने वाला है, मुझे लगता है। सब उन्हीं को ही जाएगा। उन्हीं को हाँ। आप क्या कहोगे, पहली बार का जो वोट डालने जा रहे हो चेयरमैन पद के लिए? देखो, मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे चेयरमैन साहब बने वो सही तरीके से जिनको हम वोट करें वो हमारा भी ध्यान रखे और हम उनका ध्यान रखें। आपका ध्यान कैसे रखा जाए? हमारा ध्यान ऐसे रखें, जो हमारी इच्छाएं है, जैसे नाली की समस्या है, सड़कों की समस्या आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगी, लाइट पानी की समस्या है, बिल्कुल बिल्कुल। और बस यही कहना चाहिए उनके बारे में। इतने सारे प्रत्याशियों में से कौन समझ में आता है फिर? समझ में तो अभी फर्स्ट बार ही देखा जाएगा जी, जो आगे अच्छा फर्स्ट बार में भी किसी के वोट तो करोगे ना, किसे करोगे? सबसे अच्छा तो पड़ोस रहता है।
तो पड़ोस में तो हमारे जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी है, ठीक, इनको वोट करेंगे अभी तो। यदि ये हमारा नहीं कुछ करते तो फिर आगे और किसी को चेंज देखेंगे। करना पड़ेगा, जाहिर सी बात। हमारा चेयरमैन ऐसा हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो हमारी समस्याओं को समझ सके सही या गलत, और उसके हिसाब से उसका निवारण कर सके। क्या लगता है आपको कौन होना चाहिए? नाम बताना चाहेंगे किसी का? जी फिलहाल तो मान के चलिए जो हमारे पड़ोस में है जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी, जो हमारे साथ मान लीजिए हम विगत 4-5 साल हो गए हमें रहते हुए, हमारे सुख दुख में हर समस्या के लिए वो खड़े रहते हैं। तो जाहिर बात है कि भाई पहली बार उनको ही हमारी चॉइस वो ही रहेंगे, वही रहेगा। उन्हीं को वोट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हमारा नवनिर्मित कॉलोनी, छोटी कॉलोनी है और धीरे धीरे ये विस्तार हो रहा है इसका। तो मूलभूत सुविधा जो उपलब्ध करा है, जैसे हमारे यहाँ अभी नाले की बहुत बड़ा समस्या है, हमारा लाइट का समस्या है। तो ये क्या हम लोग फ़ोन करते हैं तब वहाँ से आदमी चलता है कि इसका कोई एसओपी नहीं है, कोई इसका एक चेकलिस्ट नहीं है कि नाली साफ़ हुआ कि नहीं हुआ, उसको कोई विजिट नहीं करता है। तो इस सारे समस्याओं को सबसे पहले दूर करना है। आदमी कंप्लेन करे तब आए, ये समस्या नहीं होना चाहिए। चाहे जो भी चेयरमैन बने, चाहे अख्तर जी बने, चाहे और कोई बने, शमशाद जी बने, कोई बने, ये समस्या को गंभीरता से ले, गंभीरता से। गंभीरता से समस्या ले और समस्या का निवारण तुरंत करें। हाँ, मतलब ये ना हो कि अगर आपने ही फोन किया तो ही बंदा आया, उसके बाद फिर पता नहीं है कौन कहाँ चला गया। हाँ, ये चीजें नहीं होनी हाँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक एसओपी बनना चाहिए, एक चेकलिस्ट बनना चाहिए कि हर कॉलोनी में काम हो रहा कि नहीं हो रहा, इसका कितना कब तक ये काम हो जाएगा, उसका एक। अच्छा, मैं जैसे इस कॉलोनी में हूँ, नाम भी गायत्री एनक्लेव, सारे हिंदू भाई मेरे साथ मौजूद हैं। क्या आपके मन में इस तरह की कोई बात है, कोई हिंदू ही खड़ा हो या मुसलमान को हम वोट करें? नहीं, ऐसा कोई नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ बात नहीं है। देखिए, वो तो राजनेता लोग करता है और उसको लड़ाने का काम करता है, ऐसा कोई नहीं। हिंदू है मुसलमान यानी आप लोगों को लगता है कि जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी सारे समाज को एक साथ लेके चलता है यहाँ? चलने के यहाँ ये आते हैं, रुकते हैं, बैठते हैं यहाँ। सब लोगों से मिले हम लोग, ये नहीं कि ये आज यहाँ खड़ा हुआ इसीलिए नहीं कि पहले से ही, मतलब हमारा यहाँ कॉलोनी बना भी नहीं था उस टाइम, मेरे मकान एक होता तो वहाँ भी आते थे। जब भी पूछते थे कुछ समस्या हो वो तो बताना उसको, ऐसे बात करते थे ना। इस तरह से मिलके जाते थे कि भाई कभी कोई उनका दिक्कत। व्यवहार मिलने का ही है, और ऐसा नहीं, यहाँ कुछ भी फंक्शन होता है तो उनको बुलाया जाता है, अच्छी तरीके से आते हैं, कुछ नहीं कि आते नहीं वे लोग, वो भी अपने यहाँ हाँ, अपने बुलाते कि आओ। अभी भी बिजली की जो समस्या हमारी चल रही है, बिजली की समस्या। हाँ जी, उसमें वो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, वो हमारे साथ लगे हुए हैं और हर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिले, विधायक निधि से सपोर्ट मिले और ये इस समस्या का समाधान हो, निवारण हो। ठीक ठीक, यानी आप सब लोग यहाँ कॉलोनी वाले, एक मन आप लोगों का बना हुआ है इस बार कि पहली बार का जो वोट है वो जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी जी को है, क्योंकि वो आपके सुख दुख में आपके साथ हर तरह से खड़े रहते हैं, मान सम्मान पूरा रखते हैं। अच्छे चेयरमैन चाह रहे, जो विकास करे उसकी, ऐसा चेयरमैन चाह रहा हमें। क्या खासियत होनी चाहिए उस चेयरमैन के अंदर? देखो, जनता की समस्याओं को सुनने का काम होना चाहिए। जो भी अपनी फरियाद लेके जाते हैं उसे सुने, किस तरीके से सोल्व करनी है और समस्या सोल्व करना उन्हीं को ही आना चाहिए। अच्छा, ये ऐसा चेयरमैन पहली बार का इलेक्शन है आप लोगों के सामने, जब ये कॉलोनी आई है नगर पालिका के अंडर में मंगलौर के, तो बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं चेयरमैन के लिए, प्रत्याशी हैं। पता है कुछ कितने लोग हैं, किसी का नाम जानते? पता नहीं, हम तो ही नहीं जानते हैं अपने पड़ोसी हो। अच्छा, क्यों जुल्फ़िकार जी को तो वोट आपकी सपोर्ट इन्हीं को रहेगी? बिल्कुल रहेगी, 100% सपोर्ट रहेगी। आपको लगता है ये चेयरमैन बनने के बाद आप लोगों से किनारा नहीं करेंगे? अरे नहीं करेंगे, वो तो नेताजी के ऊपर है ना। नेता लोग होते हैं ना, वोट मांगने के टाइम तो कुछ है, उसके बाद कुछ और हैं जीतने वो बात नहीं है, पर अभी सपोर्ट तो हमारी चेयरमैन साहब के साथ है पूरी, उन्हीं के साथ। उन्हीं साथ है पूरी। चेयरमैन तो आपने पहले ही बोल दिया उन्हें। हाँ, तो बनेंगे तो चेयरमैन, तो हमारे वोट जाएंगे तो चेयरमैन तो बनेंगे ही। बिल्कुल सही बात है, जब सपोर्ट रहेगा ये तो चेयरमैन बनेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल सही। अच्छा, तो गायत्री एनक्लेव ये कॉलोनी जो पहली बार मंगलौर नगर पालिका परिषद के अंडर में आई है, यहाँ के जो निवासी हैं, सब कुछ लोगों से मैंने आपकी बात भी कराई है। यहाँ सभी लोगों का कहना है कि जुल्फ़िकार अख्तर अंसारी जो कि हमारे पड़ोस में भी रहते हैं, हमसे मिलते जुलते हैं और हमारी पसंद पहली बार के वोट के लिए तो वही है। इस बार हमारे यहाँ से सारा का सारा वोट उन्हीं को जाने वाला है। इसी तरह से आपको और भी वीडियोस हम अलग अलग मंगलौर की दिखाते रहेंगे, अलग कॉलोनीज़ की, अलग मोहल्लों की, वार्ड की। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।